हल्दी घाटी में कौन जीता, महाराणा प्रताप या अकबर? हमारी जबान पर फौरन जवाब आता है अकबर, लेकिन इस जवाब को अब बदलना होगा। नया जवाब होगा, महाराणा प्रताप जीते। अकबर की हार हुई। हल्दी घाटी के वो रक्त लाई में लगा पत्थर अब बदला जाएगा, जिस पर लिखा है यहाँ से महाराणा प्रताप की सेना पीछे हटने लगी। अब पत्थर पर लिखा होगा, महाराणा प्रताप विजयी रहे। महाराणा ने छापामार युद्ध अख्तियार किया। अंत में अकबर की फौज वापस लौटी। हल्दी घाटी के युद्ध के इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है। राजस्थान के विश्वविद्यालय और बोर्ड के पाठ्य पुस्तकों में इस तरह के कुछ संशोधन हो चुके हैं, या फिर महाराणा की हार इंगित करने वाले हिस्से को हटा दिया गया है। इससे यह आरोप भी लगने लगे हैं कि बीजेपी और आरएसएस इतिहास के पुनर्लेखन को अपने एजेंडे को चला रही है। यह शिक्षा का भगवाकरण है। इसीलिए इतिहासकारों में दो वर्ग बन चुके हैं। एक वर्ग है तथाकथित सेकुलरों और लाल झंडे वालों का, जबकि दूसरा वर्ग है भगवा झंडा उठाने वालों का। सेकुलर और लाल झंडे वालों अंग्रेज और अरबी इतिहासकारों के साक्ष्य को सही मानते हैं, वहीं भगवाधारी खलील देसी तथ्यों को सबूत के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन हमें अपने एजेंडे के चक्कर में यह क्यों भूलना चाहिए कि आदमी इतिहास को नहीं बदलता, तथ्य इतिहास को बदलते हैं। तथाकथित सेकुलर इतिहासकारों का वर्ग अरबी और ब्रिटिश स्रोतों की स्वीकारिता करता है। अरबी स्रोतों में उनका आधार आईने अकबरी जैसे अकबर के दरबारी ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ अकबर के दरबारी इतिहासकारों अबू फजल, इनब मुबारक और अब्द अल कादिर बंदानी ने लिखे हैं। जाहिर है कि बादशाह जो चाहे उनमें लिखा होगा। इन ग्रंथों की बातों में देसी की साक्ष्यों के साथ साथ कभी कॉन्क्रेट्स नहीं किया गया। ना जर्मन विद्वान मैस्कुलर ने ऐसा कर पाए और ना ही ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड के लेखन में ऐसी बात दिखाई देती है। देसी दस्तावेजों में उन्होंने तो खंगाला ही नहीं या सिरे से नकार दिया। यही बात ब्रिटिश सत्ता के लिए अनुकूल थी। भारतीय इतिहासकार को भी कोई विशेष उपस्थिति तब दिखाई नहीं देती जब ये भी ब्रिटिश इतिहासकारों के साथ हो लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी हम यही रटते आए कि हल्दी घाटी में अकबर जीता, महाराणा प्रताप हारे। लगभग 1961 में तक यह सिद्धांत माना जाता रहा। इसके बाद बदलाव आने लगे और दक्षिणपंथी इतिहासकारों के मैदान में आने के साथ इतिहास के फिर से लिखे जाने की बात की जाने लगी। सन 2006 के आसपास हल्दी घाटी के इतिहासों का पुनर्लेखन की बात मुखरता से सामने आने लगी। उदयपुर के इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने पहली बार यह सिद्धांत पेश किया कि महाराणा प्रताप हारे नहीं, जीते हैं। अकबर की हार हुई। वह इतिहास के प्रोफेसर हैं और उनकी पीएचडी का विषय भी महाराणा प्रताप ही था। साल 2007 में उन्होंने अपनी थीसिस को राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप के नाम से ही प्रकाशित किया। दिल्ली के आर्यावर्त संस्कृत संस्थान ने इसे प्रकाशित किया है। इस किताब की चर्चा होने लगी तो साल 2018 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने उन्हें दिल्ली में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद से बीजेपी में यह आग्रह उठने लगी कि इतिहास बदला जाए। यहीं से इतिहास का भगवाकरण का आरोप लगने लगे। इस बारे में पूछने पर डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि मैं किसी राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं अध्येता हूँ, मैं सत्य के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन यह बात भी सच है कि जब यह बात उठी तब राजस्थान में बीजेपी के वसुंधरा राजे की सरकार थी, और जब स्कूल कॉलेज में पाठ्यक्रमों में संशोधन किया गया तब 2017 में भी बीजेपी के वसुंधरा राजे की ही राज था। इस सिलसिले में नई दिल्ली के नेहरू संग्रहालय में हुआ एक सेमिनार महत्वपूर्ण है। इस सेमिनार में विजय कुमार विशिष्ट, प्रोफेसर कृष्णम गुप्तर, डॉक्टर मनोरमा उपाध्याय, प्रोफेसर हितेंद्र पटेल जैसे देश के नामी इतिहासकारों ने हिस्सा लिया था। कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी मुख्य अतिथि थे। लगभग सभी इतिहासकारों की राय थी कि हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में वर्तमान इतिहास अधूरा है। इस युद्ध में प्रताप की हार नहीं हुई, ना अकबर की निर्णायक जीत हुई थी। रक्त लाल हुई, महाराणा की राजनीतिक तौर पीछे हटे। इसका नतीजा था कि महाराणा प्रताप किसानों के मुगल फौजों को दानपत्ती देना रुकवा सके और छापामार युद्ध कर सके। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ब्रिटिश इतिहास अब अरबी साक्ष्यों पर इफ्तार भरोसा करता है, जबकि उसे देसी सूत्रों का परीक्षण भी करना चाहिए था। इस सेमिनार में उपस्थित इतिहासकारों की राय से लगता है कि एक फौजी सोच रखने वाले इतिहासकारों का जमावड़ा था। यहाँ विपक्ष में राय रखने वाले कोई नहीं था। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर तनुजा कोठियाला सेमिनार में व्यक्त राय से सहमत नहीं है। राजपूतों पर उन्होंने बहुत अध्ययन किया है। उनका कहना था कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप हारे, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। लेकिन यह सच है कि अकबर मेवाड़ पर नियंत्रण में बहुत सफल नहीं रहे। इस दृष्टि से कोई यह नहीं कह सकता कि हल्दी घाटी का किसी भी पक्ष में विजय या पराजय नहीं हुआ। इसी तरह राजस्थान शिक्षा मंडल की 2 पाठ्यपुस्तकों में कभी हल्दी घाटी पर परस्पर विरोधी वर्णन था। एक में कहा गया था कि युद्ध में किसी की हार जीत नहीं हुई, जबकि दूसरे में कहा गया था कि महाराणा प्रताप को हार मिली।
राजस्थान का इतिहास और सांस्कृतिक पाठ्यक्रम के प्रथम चैप्टर में कहा गया था कि 18 जून 1576 को हुए इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इस किताब में यह भी हास्यास्पद बात कही गई कि शादी की हल्दी लगी, महिलाओं ने पुरुषों का वेश धारण कर मैदान में युद्ध लड़ा। इतिहास के इस इलाके में हल्दी घाटी कहा जाता है। हालांकि इस इलाके में हल्दी से बने और पीले रंग की मिट्टी के कारण उसे हल्दी घाटी कहा जाता है। इस तरह के 10वीं सामाजिक विज्ञान की किताब में कहा गया कि महाराणा प्रताप हारे उनकी ई बुक प्रताप के बारे में सारे दोष गिनाए गए जो अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखे हैं। हालांकि हार्ड कॉपी में चीज़ें नहीं थी। किताब को लिखने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा का कहना था कि उनके लेखन का बहुत सा हिस्सा काट दिया गया, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों से विरोध के बाद कोई बुक हटा ली गई। डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा की खोजपरक किताब 2007 में आई थी, जबकि 2018 में प्रसिद्ध इतिहासकार रीमा आहूजा की इसी विषय पर किताब आई। दोनों का निष्कर्ष लगभग समान था। पहले शर्मा की किताब में बारे में जाने। उन्होंने प्रताप के विजय होने के बारे में कई कारण गिनाए। पहला कारण था कि युद्ध के लक्ष्य को लेकर प्रताप अपनी लक्ष्य पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहते थे, जबकि अकबर लक्ष्य पर किसी तरह प्रताप को मार डालना चाहता था और उसे कैद करना चाहता था। इस दृष्टि से सोचे तो अकबर विफल रहा। इस विफलता पर अकबर का इतना क्रोध आया कि उसने अपने सेनापति मान सिंह और आसिफ खान को 6 माह तक दरबार में नहीं आने का फरमान सुनाया। यदि अकबर जीतता तो वह क्या अपने सेनाधिकारियों को इस तरह से दंडित करता। दूसरा कारण यह था कि युद्ध के बाद हल्दी घाटी और आसपास के इलाके में जमीन के पट्टे महाराणा ने जारी किए हैं। इस तरह के जमीन दान किए जाने के कुछ तामपत्र भी उपलब्ध हैं। यदि अकबर विजयी होता तो क्या महाराणा ऐसे पट्टे या तामपत्र जारी कर सकते थे? जनकथाओं में प्रताप की विजय के वीर की गाथा कहा गया है। लोग मानते हैं कि प्रताप जीते, अकबर हारा, चाहे फिर पुस्तकें कुछ भी कहती हूँ। एक और बात प्रताप के हाथी राम प्रसाद के बारे में है। घायल चेतक पर सवार होकर प्रताप वहां से निकल चुके थे। उनका राम प्रसाद नामक हाथी मुगलों के हाथ लग गया। मुगल इस हाथी को लेकर गांव-गांव घूम रहे थे, यह बताने के लिए कि प्रताप हार गया है, लेकिन लोगों को है कि मुगल के मजाक उड़ाते रहे। इतिहासकार भले प्रताप को हरा दे, लेकिन कम से कम लोक गाथाओं में वह कभी नहीं हारे। वो अभी भी लोक गाथाओं में जिंदा है। इतिहासकार रीमा आहूजा के निष्कर्ष पर भी लगभग डॉक्टर शर्मा की तरह ही है। वह लिखती है, महाराणा प्रताप की सेना मुकाबले में मुगल फौज बहुत विशाल थी। प्रताप की सेना ने मुगल की अग्रिम पंक्ति पर जबरदस्त धाव बोल दिया और उसे घाटी के सकड़े दर की ओर ढकेल दिया। अकबर का दरबारी इतिहासकार अब्दुल फाजी कहता है कि वहाँ इतनी भीषण लड़ाई हुई कि कौन दुश्मन कौन दोस्त यह पहचानना मुश्किल हो गया था। लाशों के ढेर लग गए। हुजा आगे लिखता है कि मुगल सेनापति मान सिंह और प्रताप के बीच आमने सामने आने की लड़ाई हुई। प्रताप ने मान सिंह का भाला फेंका, लेकिन वह माहौल को जा लगा और मान सिंह बच गया। मुगल फौज में भगदड़ मच गई और उसे रोकने के लिए मुगल ने अफवाह फैला दी कि अकबर खुद मैदान में उतर आया है। अब पासा पलट गया था, फिर भी प्रताप कभी नहीं हारा। अकबर ने 1563 और 1575 के बीच प्रताप से संधि करने की 3 बार कोशिश की। मान सिंह, उसके पिता भगवान दास और तोडरमल को भेजा गया, लेकिन प्रताप ने कोई संधि नहीं की और लड़ना जारी रखा। कहा तो ये भी जाता है कि महाराणा प्रताप के डर से अकबर को रात में नींद नहीं आती थी। ये स्टोरी हमारी महाराणा प्रताप और अकबर की आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या हल्दी घाटी का युद्ध कभी महाराणा हारे थे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए, बने रहिए WCG न्यूज़ के साथ। लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।